नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बदले की आग में भड़क रहा है मिडिल ईस्ट। हर किसी को किसी न किसी से बदला लेना है। इजराइल को हमास से 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेना है। हमास को इजराइल से पुराने कई बदले लेने हैं। ईरान को इजराइल से बदला लेना है। इजराइल को हिजबुल्लाह हूती से बदला लेना है। बदले की आग जल रही है और उस आग में इजराइल अपने दुश्मनों को पहचान पहचान कर मौत के घाट उतार रहा है। एक अकेला मुल्क इतने सारे खतरनाक मुल्कों और संगठनों से मोर्चा ले रहा है। इजराइल पिछले अप्रैल से बेहद ही आक्रामक मूड में है, मानो वो अपने सिर पे कफन बांध चुका है। इजराइल चुन चुनकर अपने दुश्मनों को निपटा रहा है। 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर F-32 से बम बरसाए। इस हमले में इराक की कुड्स फोर्स के जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी की मौत हो गई। 13 जुलाई को इजराइल ने गाजा के अल यूनिस में हमला किया। आईडीएफ फोर्स ने हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल डायफ को मिसाइल अटैक में मार गिराने का दावा किया। मोहम्मद डायफ ही 7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल पर हमले के लिए जिम्मेदार थे। उस हमले में 1200 इजरायलियों की मौत हो गई थी, जबकि 251 नागरिकों को हमास के लड़ाके बंदी बनाकर साथ गाजा ले गए थे। मोहम्मद डायफ इजराइल के टॉप मोस्ट वांटेड लोगों में से एक था और इजराइल को वो कई बार चकमा दे चुका था। इजराइल ने दरअसल बदले की कसम खाई थी। अक्टूबर के बाद से ही इजराइल ने हमास पर हमले करके उसकी कमर तोड़ दी। हमास के एक से एक टॉप कमांडर हर रोज मारे जा रहे हैं। इसी बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा झटका दे दिया। 31 जुलाई 2024 इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में हमला कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फुआद शुकर को कसाई माना जाता था। 1983 में बैरूत में अमेरिकी एम्बेसी में हुए बम ब्लास्ट का वो आरोपी था। उस पर 300 अमेरिकी सैनिकों को मार डालने का आरोप था। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को उड़ाकर इजराइल ने गोलन हाइट्स में हुए हमले का बदला ले लिया। फुटबॉल स्टेडियम में हुए रॉकेट हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। 31 जुलाई 2024 ईरान अपने नए राष्ट्रपति के जश्न के सुरूर में था। सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि अचानक एक धमाके ने दुनिया की नींद उड़ा दी। मिसाइल की रफ्तार से खबर उड़ी कि हमास चीफ मारा गया। इजरायली रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ऐलान किया कि मिसाइल अटैक में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई है। हालांकि इजराइल ने हमले को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड और अमेरिका समझ गए कि इजराइल ने फिर से खेल कर दिया है। इजराइल अभी भी रुका नहीं है। वो एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक का ऑर्डर जारी किया है। ऐसे में मिडिल ईस्ट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बदले की आग में भड़क रहा है। क्या राय है इस पर आपकी? जरूर बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।